हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिलहाल आप सभी वेट कर रहे होंगे हमारी वीडियो का और आप सोच रहे होंगे कि कुछ हम नया आज पढ़ें। तो आज हम बिल्कुल ना हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना ही हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, द रैट रेस। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको हम आज के इस वीडियो में कवर कराएंगे। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के जितने हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उतने यदि आप तैयार कर लेते हैं, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अदरवाइज मान लेते हैं अगर कि यदि पूछ लिया गया कोई अलग सा प्रश्न हमें, तो उसका आंसर हमें कैसे लिखना है वो भी हम आज के इस वीडियो में ही बताएंगे। टेंशन नहीं लेना है, केवल ध्यान से वीडियो को देखना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, इसको पढ़ाई करना है। ठीक है ना। चलिए जी, अब समझते हैं। देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 4th, द रैट रेस, क्लास 12th इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर 4 है। इससे पहले के चैप्टर 1, 2 और 3 ये तीनों हमने चैप्टर को कवर करा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है ना। इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा इंग्लिश के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे ना तो ये चैप्टर 1, 2, 3 सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात वहां से आप चैप्टर 1, 2, 3 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। चलिए जी, कोई नहीं, हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट डिड द पैडलर, ठीक है, कंसीडर द वर्ल्ड आर रैट रैप्स। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पैडलर है, पैडलर को हम क्या कहते हैं भैया, फेरे वाला कहते हैं, फेरी वाला। ठीक है ना, याद रखेंगे, फेरी वाला हम कहते हैं पैडलर को। तो जो फेरी वाला है या जो पैडलर है वो कंसीडर क्यों मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ना वाई, तो पैडलर क्यों कंसीडर करता है, मतलब मानता है वर्ल्ड मतलब संसार को, ए रैट रेस एक चूहेदानी। मतलब जो पैडलर है ना वो संसार को एक चूहेदानी मानता है। तो क्यों मानता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहली बात, उत्तर तो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इसका एक बार आप समरी जरूर आप सुन लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे जो इस चैप्टर के हिंदी में आपको कहानी की तरफ से समझा सकते हैं। तो ऐसे आप कहानी से एक माध्यम से सुन लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पैडलर क्या है, रैट रेस क्या है। थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर ये कहानी पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको समझ में ये सब कुछ आएंगे। ठीक है ना। चलिए जी, तो फिलहाल जो मैं बता रहा हूं अब ध्यान से समझिएगा। अब जो पैडलर है वो पूरे संसार को क्या मानता है, एक रैट रेस मानता है, एक चूहेदानी मानता है। क्यों मानता है उसको समझते हैं। तो आंसर हमने क्या लिखा है कि वन डे मतलब एक दिन, विल गोइंग ऑन हिज रेगुलर राउंड्स, मतलब जो पैडलर है वो नियमित रूप से हम कह सकते हैं वो अपने काम पर क्या होता है, चलता है या काम की ओर काम करता रहता है। मतलब एक दिन जब वो अपने काम की ओर निकलता है, ठीक है ना, राउंड अप करता है, निकलता है, तो कह रहे हैं ही गॉट एन आइडिया, उसे एक सुझाव आता है या उसे एक सुझाव मिलता है। ठीक है ना। मतलब उसके दिमाग में एक सुझाव आता है, एक आइडिया आता है। क्या है कि ही थॉट, उसने सोचा, डेट की ही वर्ल्ड दिस वर्ल्ड वाज लाइक अ रैट रैप, ये मतलब ये संसार जो है वो लाइक रैट रैप, वो एक चूहेदानी के समान है या चूहेदानी की जैसे है। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि ए रैट रैप एक मतलब एक रैट कह रहा है, ए रैट गेट ट्रैप्ड इनसाइडर अ रैट ट्रैप। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ए रैट मतलब एक जो हम कह सकते चूहा है वो गेट ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है ना। वो ट्रैप्ड मतलब समझते हैं ना, पकड़ना। ठीक है ना। ट्रैप्ड करने ना, ठीक है, पकड़ लेना। ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है, एक चूहा को पकड़ लिया जाता है इनसाइडर अ रैट रैप, मतलब चूहेदानी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रैट रैप को मतलब जो
चूहा है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं, उसे हम पकड़ सकते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। वो कहा जा रहा है कि अ रैट, मतलब ए रैट गेट ट्रैप्ड इनसाइडर ए रैट ट्रैप, मतलब एक चूहा है, एक चूहे को पकड़ लिया जाता है किसके द्वारा, रैट ट्रैप के द्वारा, चूहेदानी के द्वारा। वेन, जब कब पकड़ लिया जाता है, जब ही क्रेव फूड, जब वो फूड मतलब भोजन की लालच करता है, भोजन की लालच करेगा तो भैया खाने के लिए आएगा चूहेदानी में, तो वो पकड़ लिया जाता है। वही कहा जा रहा है कि भोजन के लालच में क्या किया जाता है, चूहे को चूहेदानी में ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। फिर से कह रहा है इन दिस वे, ठीक है ना, सिर्फ मतलब इन दिस वे मतलब इसी प्रकार, दिस वर्ल्ड मतलब ये संसार, आल्सो टेम्पटेशन फॉर द पीपल, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस वे, इसी प्रकार द वर्ल्ड आल्सो टेम्पटेशन फॉर पीपल, इसी प्रकार जो लोग हैं उसको, जो संसार के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको भी क्या किया जाता है, टेम्पटेशन मतलब जो संसार है ना वो लुभाता है, लोगों को क्या करता है, आकर्षित कराने का प्रयास करता है। ये हम कह सकते हैं कि टेम्पटेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि संसार हमें लुभाता है, ठीक है ना, संसार है वो लोगों को लुभाता है। क्या लुभाता है जी, कि दिस वर्ल्ड इज क्रिएटिंग द टेम्पटेशन ऑफ द वेल्थ, मतलब ये संसार लोगों को कैसे आकर्षित करता है कि वेल्थ से क्या करता है, उनको ट्रैप करता है। वेल्थ मतलब धन से, फिर से दिखाता है हैप्पीनेस, खुशी से ट्रैप करता है, फूड मतलब भोजन से ट्रैप करता है, हाउस मतलब घर से ट्रैप करता है, एंड क्लोथ अच्छे क्लोथ्स से मतलब कपड़ों से ट्रैप करता है। टू द मैन मतलब टू ट्रैप मैन, मतलब जो हमारा संसार के जो व्यक्ति हैं उनको ट्रैप करता है, उनको लुभाता है, लुभाकर मतलब क्या करता है, उनको पकड़ता है। कैसे, वेल्थ मतलब धन से आकर्षित करता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी से, फूड से, जो हाउस से, क्लोथ से ट्रैप करता है। तो ये हुआ, हमें इतना लिख देना है। मतलब सिंपल सा जो रैट ट्रैप है ना, मतलब जो पैडलर है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरी वाला कहते हैं। तो जो फेरी वाला है वो सोचता है कि जो हमारा पूरा संसार है वो एक रैट ट्रैप की तरह है, एक चूहेदानी की तरह है। ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि वो देखता है मतलब वन डे जब वो एक दिन मतलब क्या करने, जब वो एक दिन अपने काम की ओर नियमित रूप से काम करने जा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक सोचता है, ठीक है ना, उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और वो सोचता है कि पूरा जो संसार है ना वो एक चूहेदानी के समान है या चूहेदानी जैसी है। कैसे, जैसे कि चूहा भोजन के लालच में चूहेदानी में फंस जाता है, वैसे ही मनुष्य मतलब जो हमारे संसार पर जो भी मनुष्य है वो सभी धन के लालच में, देखिए वेल्थ है ना, धन के लालच में, खुशी के लालच में, भोजन के लालच में, घर के लालच में और अच्छे अच्छे कपड़ों के लालच में वो भी संसार में ही उलझे रहते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन आपके मैं बता दूं पहले तो पूछे ही गए हैं, 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 25 में भी बहुत ज़्यादा चांसेज आता है इसको पूछने का, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, देखिए दूसरा हमारा सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वाई, क्यों, जो आयरन मैन है, आयरन मैन क्यों स्पीक मतलब बोला, काइंडली मतलब दयालुता से, टू द पैडलर, पैडलर से मतलब जो आयरन मास्टर है उसने पैडलर से, आयरन मास्टर ने पैडलर से दयालुता से बातें या दयालुता से क्यों बोला, क्यों कहा, ठीक है ना। एंड इनवाइट हिम होम, और उसे क्यों इनवाइट किया, क्यों उसे आमंत्रित किया अपने घर पर।
जो आयरन मास्टर है ना, ये पैडलर को, जो फेरी वाला है, उसको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। तो क्यों आमंत्रित करते हैं और क्यों उससे अच्छे से बात करते हैं, ये आपको उत्तर बताना है, ठीक है ना। अब जाइए, जिनको आयरन मास्टर ही नहीं पता कि आयरन मास्टर कौन है, पैडलर कौन है, पैडलर क्या है, चूहेदानी बेचने वाला ही है, ठीक है ना। तो चूहेदानी बेचने वाले से जो आयरन मास्टर है वो क्यों अच्छे से बात करते हैं और क्यों उसे अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन, जब द आयरन मास्टर सा, जब आयरन मास्टर जो हैं वो देखते हैं द पैडलर, पैडलर को देखते हैं। तो क्या मतलब द आयरन मास्टर सा द पैडलर, जब आयरन मास्टर पैडलर को, चूहेदानी बेचने वाले को जब वो देखते हैं तो ही थॉट डैट, वो सोचते हैं कि दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड, ये मेरा पुराना मित्र है। बिकॉज, क्योंकि ही आयरन मतलब ही मिस्टेक हिम, बल्कि क्यों, क्योंकि वो गलती से समझ लेते हैं, क्योंकि रात बहुत होता है और वो उसकी बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं, मूंछ होते हैं, उसी कारण वो क्या हो जाते हैं, उनसे मिस्टेक हो जाता है और वो समझते हैं क्या है कि ओल्ड फ्रेंड है, मेरा पुराना मित्र है, ठीक है ना। द आयरन मास्टर वाज एन ओल्ड मैन, जो आयरन मास्टर थे वो भी एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब वो भी बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं बूढ़े हो चुके थे। फिर से कह रहा है कि देयर वाज नो वन एट हिज होम, मतलब यहाँ पे कह रहा है देयर वाज नो वन एट होम, मतलब उसके घर में कोई भी नहीं था, एक्सेप्ट हिज एल्डर डॉटर, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि उसके घर में उसके एल्डर, उसकी बड़ी बेटी के अलावा, जो आयरन मास्टर है उसके घर में उसके बड़ी बेटी के अलावा कोई भी नहीं था। यही कहा जा रहा है कि देयर वाज नो वन एट हिम होम एक्सेप्ट हिज एल्डर डॉटर, ठीक है ना। मतलब उस जो आयरन मास्टर है उनकी पुत्री के अलावा घर में कोई भी नहीं था, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे लिखा है इट वॉज टू बैड, ये बहुत ही बुरा था, डैट की ही डिड नॉट हैव कंपनी फॉर द क्रिसमस नाइट, मतलब उस रात्रि जब वो जो आयरन मास्टर हैं वो पैडलर को इनवाइट करते हैं तो उस रात्रि में क्या था, उस रात्रि क्रिसमस नाइट था, मतलब क्रिसमस का रात्रि था, ठीक है ना। और उस समय पर जो आयरन मास्टर है उसको कंपनी देने वाला कोई नहीं था। कंपनी मतलब समझते हैं ना, मतलब हम कह सकते हैं कि रात में बैठकर एक जगह बातें करना, ठीक है, थोड़ा सा ड्रिंक टाइप का, ठीक है, तो वो सब वही, उसी को कंपनी यहाँ पे नाम दिया गया है। तो कंपनी देने वाला उसका कोई था नहीं भैया, ठीक है ना। बेटी थी तो भैया बेटी के साथ मतलब ड्रिंक तो करेंगे नहीं, तो वही बात है, आयरन मास्टर को क्रिसमस नाइट के दिन भैया क्या था, उसको कोई कंपनी देने वाला नहीं था। वही कहा जा रहा है कि इट वॉज टू बैड, ये बहुत ही बुरा था कि ही डिड नॉट हैव कंपनी फॉर द क्रिसमस नाइट, क्रिसमस नाइट के दिन उसे कंपनी देने वाला कोई नहीं था। सो इसीलिए ही स्पीक काइंडली, इसीलिए जो आयरन मास्टर है वो पैडलर से क्या करते हैं, काइंडली, दयालुता से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। वही कहा जा रहा है कि सो ही स्पीक काइंडली, वो काइंडली मतलब दयालुता से बात करते हैं, टू हिम मतलब उससे मतलब पैडलर से बात करते हैं, एंड इनवाइट हिम और उसे आमंत्रित करते हैं, टू हिज हाउस अपने घर में, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, मतलब रात्रि के लिए अपने घर में इनवाइट करते हैं, मतलब आमंत्रित करते हैं पैडलर को। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आयरन मास्टर हैं वो पैडलर को देखते हैं, तो पहले देखते हैं तो वो समझते हैं ये कि ये मेरा पुराना मित्र है, तो पुराने मित्र समझकर वो क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि पुराना मित्र है ही, ठीक है, आज क्रिसमस का नाइट भी है, तो क्रिसमस रात्रि है, तो मुझे कंपनी देने वाला भी कोई मिल जाएगा। उसीलिए जो आयरन मास्टर वो पैडलर से प्रेम से बातें करते हैं और उसे इनवाइट करते हैं कि चलिए आप हमारे घर पर चलिए, ठीक है ना। वही बात है, वही बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड टू द रैट रैप सेलर इन द वुड, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, टू द रैट रैप, जो रैट रैप सेलर मतलब चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ, इन द वुड्स, मतलब जो हम कह सकते हैं वुड्स मतलब तो लकड़ियाँ होती हैं ना, मतलब
उड्स का यहाँ पे मतलब है जंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रैट रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या हुआ था कि जब जो रैट रैप चूहेदानी बेचने वाला होता है, ये क्या करता है, जब चोरी करके और वो जंगल से भाग रहा होता है तो वो जंगल में ही फंस जाता है, ठीक है ना। तो वही बातें हैं, उसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, समझते हैं जी। कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर का यहाँ पे मतलब है कि पहले कुछ समय, ठीक है ना, पहले कुछ घंटों तक द रैट रैप सेलर फेस नो डिफिकल्टी इन द वुड्स, मतलब पहले कुछ घंटे जो रैट रैप सेलर है, चूहेदानी बेचने वाला है, उसे कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा जंगल में, ठीक है ना। फिर से कह रहा है लेटर इन द डे, मतलब दिन बीतने के बाद इट्स बिकम वर्स, और दिन बीतने के बाद उसे परेशानी होने लगी। एज द फॉरेस्ट वॉज बिग, जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो बहुत ही विशाल था, एंड कंफ्यूजिंग, और वो क्या था, कंफ्यूजिंग वाला था। मतलब हम ये कह सकते हैं कंफ्यूजिंग का, ये हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जंगल जो था वो बहुत ही विशाल था और भटकाने वाला था। कंफ्यूजिंग मतलब हम कह सकते हैं भटकाने वाला या भ्रमित करने वाला था, ठीक है ना, जंगल। अगला कह रहा है कि वेयर द पाथ ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो जंगल का जो रास्ता था, जो पाथ था ना, जो रास्ते थे, वो एक दूसरे से मिले हुए थे। मतलब एक रास्ता मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे ऐसे जाकर और फिर से यहीं पे आ जा रहा था, ठीक है। ये पूरा जंगल है भैया, तो ये जो रास्ता यहाँ से आया और यहाँ तक आया, फिर से ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आकर और यहीं पे आ जा रहा है। तो ये जो रास्ता है ना, वो एक दूसरे से अटैच थे, मिले हुए थे। तो इसी के कारण जो चूहेदानी बेचने वाला था इस तरीके से आया, और यहाँ के बाद इस तरीके से फिर से जा रहा था, इस तरीके से आ जा रहा था, और ये इसी तरीके से करता गया और जंगल से बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो वही यहाँ पे उसी को कहा जा रहा है कि ये जो जंगल है वो बहुत ही विशाल था और क्या था, भटकाने वाला था, कंफ्यूजिंग करने वाला था। वेयर द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, मतलब यहाँ पे जो पाथ था, जो रास्ता था, वो एक दूसरे से कनेक्ट थे, एक दूसरे से मिले हुए थे। फिर से कह रहा है एज ही केप्ट ऑन वॉकिंग, जिस पर वो क्या, जिस पर वो चल रहा था। जो रैट रैप सेलर है, जो हम कह सकते हैं कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए रास्ते थे, उसी पर वो क्या कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था। फिर से कह रहा है ही रियलाइज, उसे जल्दी एहसास हुआ डेट कि ही हैड बिन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पाथ ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब उसे जल्दी एहसास हो गया कि जिस पर वो चल रहा है वो राउंड है, अराउंड मतलब चारों ओर जिस पर वो गति कर रहा है, वो जिस पर वो वॉकिंग कर रहा है, वो सेम पाथ है। यहाँ पे कह रहा है ना सेम पाथ, वो मतलब सेम रास्ता है, एक समान रास्ता है इन द फॉरेस्ट, मतलब ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का, ठीक है ना। मतलब जिस पर वो चल रहा है वो सेम ही रास्ते को बार बार चलते 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 आ रहा है, इसी के कारण वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको समझ में आ गया। तो वही बात आपको लिखना है, सिंपल सा यही पूछा गया कि व्हाट हैपेंड द रैट रैप सेलर इन द वुड, मतलब रैट रैप सेलर के साथ जंगल में क्या हुआ। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि ये सब हुआ जी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, इंपॉर्टेंट है, चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट, ज़्यादा स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं, तुरंत आप ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं। अगला हमारा आता है कि व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट रैप रिस्पोर्ट टू द बैगिंग एंड पिट पैटी थिपीबर, मतलब यहाँ पे सिंपल से ये बात कहा गया कि व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट रैप, मतलब जो मैन था, जो पैडलर था, वो क्यों रैट रैप बेचता था, क्यों रैट रैप मतलब चूहेदानी बेचता था। और चूहेदानी बेचने के साथ साथ वो क्या करता था, मतलब यहाँ पे रिस्पोर्ट टू द बैगिंग, और भीख क्यों मांगता था, एंड पैटिंग थिप इवर, मतलब छोटी मोटी चोरियां भी क्यों करता था। मतलब सिंपल सी यहाँ पे बात ये थी कि जो मैन है, मैन मतलब जो पैडलर है, फेरे वाला है, वो चूहेदानी बेचने के साथ साथ क्यों वो भीख मांगता था, ठीक है, और उसके साथ साथ छोटी मोटी चोरियां क्यों करता था, ये हमें बताना है। तो चलिए जी हम बताते हैं क्यों करता था। क्यों करता था जी,
क्योंकि भैया जो रैट रैप है ना, जो चूहेदानी बेचता था, तो चूहेदानी बेचने का जो बिजनेस था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे वो उतना ही कमा पाता था जिससे उसकी जो जीविका है वो चल सके, जिससे वो खा पी सके, केवल इतना ही। उसके अलावा बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं बचते थे। मान लेते हैं वो बीमार पड़ गया तो भैया उसके पास दवा कराने के पैसे नहीं है, इतना पैसे वो नहीं कमा पाता था। इसीलिए वो क्या करता था, कभी कभी भीख भी मांगता था और कभी कभी वो क्या करता था, हम कह सकते हैं छोटी मोटी चोरियां भी करता था। तो वही बात हमें यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है कि द पैडलर, जो पैडलर था, यूज्ड टू सेल रैट रैप, वो रैट रैप को क्या करता था, रैट रैप्स को सेल करता था, बेचता था एज अ लिवहुड, मतलब जीवन यापन करने के लिए, या हम कह सकते हैं आजीविका चलाने के लिए जो पैडलर है वो रैट रैप मतलब चूहेदानी को सेल करता था, बेचता था। कह रहा है कि हिज बिजनेस, उसका ये बिजनेस था, वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका ये जो बिजनेस था वो विशेषकर मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल नहीं था, हम कह सकते लाभदायक, लाभपूर्वक नहीं था। सो इसीलिए ही हैड टू रिपोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैथिंग थीपेबर। इसीलिए वो क्या करता था, ही हैड मतलब वो क्या करता था, वो भीख मांगते के साथ साथ वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। ठीक है ना, तो यही आप लिख देंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है ना, चलिए इतना आपको परेशान नहीं है ना, है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इतना आप लिख देंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अब वैसे भी देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूना 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, भैया 26 वर्ड में हो गए तो बहुत ही अच्छा है ना। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए इतना बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे ना भैया 4 लाइन में हो जाएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है ना, ऐसे ये टाइपिंग हुआ है तो अब आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा। आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए आपके जो लाइन होंगे ना पेज का, उसमें कितना तक जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, इतना ही आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए ले लिए होंगे, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज द रैट रैप सेलर, मतलब रैट रैप जो सेलर है, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, अब वह उसे कैसे बनाता था, मतलब चूहेदानी बेचने वाला कौन था, अब वह उसे कैसे बनाने का मतलब है कि जो चूहा दानी जो बेचने वाला है वो चूहेदानी को कैसे बनाता था, ये हमें बताना है। तो सिंपल सा है जी, वो क्या करता था कि द रैट रैप सेलर वाज द पैडलर, जो चूहेदानी बेचने वाला था वो क्या था, एक पैडलर था। पैडलर मतलब एक फेरी वाला था। ठीक है ना, अगला कह रहा है ही मेड देम, मतलब वह बनाता था, वह उसे बनाता था फ्रॉम वायर, मतलब वायर से, तार जो होता है ना पतला पतला, उस तार से वो चूहेदानी बनाता था। डेट ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्मा, मतलब वो क्या करता था, हम कह सकते हैं कि जो रैट रैप सेलर है वो एक पैडलर था, एक फेरी वाला था, फेरी वाला, और वह चूहेदानी को बनाता था फॉर वायर, तार से, और जो यहाँ पे कह रहा है एट द बिग फार्मा, और बड़े बड़े जो फार्मा होते हैं उससे मिलाकर बनाता था। और वो कहाँ से इसको इकट्ठा करता था, तो यहाँ पे कह रहा है कि डेट ही गॉट बाय बैगनिंग इन द स्टोरेज, मतलब जो स्टोर है, जो दुकानें हैं, उससे भीख मांगकर जो उसको तार मिलती थी, जो वायर मिलती थी, और जो बिग फार्मा मिलते थे, उसी को मिलाकर वो बनाता था। समझ रहे हैं, तो उसको भीख मांगनी ही पड़ती थी। रैट रैप सेलर, रैट रैप बनाने के लिए, चूहेदानी बनाने के लिए भी उसको भीख मांगनी पड़ती थी। तो ये बातें हैं जी, ये बहुत ही गरीबी थी ना, ये बातें हैं इसके। चलिए इतना लिख देंगे, काफी होता है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अंतिम यहाँ पे क्वेश्चन आता है 6ठा नंबर कि व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन सी ओपन इन द लेसन द रैट रैप, मतलब जो रैट रैप जो लेसन है, रैट रैप पाठ्य में, ठीक है ना, मतलब जो रैट रैप पाठ्य है, इस पाठ्य में इस पाठ्य में जब जो यंग लड़की है, मतलब जो नौजवान लड़की है, वो फाइंड मतलब जो पैकेट को क्या करती है, यहाँ पे कह रहा है ना व्हेन सी ओपन,
मतलब रैट रेस लेसन मतलब पाठ्य में जो लड़की है वो ओपन करती है, ठीक है ना। तो जो यंग लड़की है जब ओपन करती है पैकेज को, बॉक्स को, तो उसे क्या मिलता है, ये यही कहा जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, पैडलर जो था ना वो एक बॉक्स को छोड़कर चला गया था, तो जब वो यंग लड़की इस बॉक्स को ओपन करती है तो उसको क्या मिलता है, ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें मिलती हैं ये हमें क्वेश्चन में बताना है, ठीक है ना। तो चलिए जी अब इसका उत्तर हम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन, जब द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जब जो नौजवान लड़की थी वो ओपन खोलती है पैकेज को, पैकेज जो छोड़कर चला गया था उसको खोलती है, शी फाउंड अ स्मॉल रैट रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है, एंड और क्या मिलते हैं, एंड ट्रेन क्रोनोर मिलते हैं। क्रोनोर मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग की जगह पर रुपया है ना वैसे क्रोनोर था, ठीक है ना। तो उसको 10 क्रोनो के नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना, जो टूटे फूटे टाइप के होते हैं। मतलब नहीं होता है कि पढ़ाई में कहीं भी रख दिए भैया जेब में, अब वो मतलब इधर से उधर हम कह सकते हैं कि मतलब उसमें अच्छा नहीं है नोट उस टाइप का, ठीक है ना। तो उसको 10 क्रोनोस नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना। एंड और क्या मिलते हैं, ए लेटर एड्रेसिंग टू हर, और उसमें एक लेटर भी मिलता है जो क्या करता है, जो पैडलर को एड्रेस करता है, पैडलर के बारे में बताता है। पैडलर की मतलब जो पैडलर कहना चाहता है वो उस लेटर में लिखा होता है, वही कहा जा रहा है। एंड अ लेटर, एक लेटर है जो एड्रेस करता है, बताता है, टू हर, पैडलर को बारे में बताता है। तो इतनी ही बात मिला, मतलब उसको क्या क्या मिला, जब लड़की है वो पैकेज को ओपन की तो उसे एक छोटे से चूहेदानी मिली, 10 क्रोनोस के नोट्स मिले, 10 मतलब हम कह सकते हैं क्रोनो के नोट्स मिले, और उसमें एक लेटर मिला जो पैडलर के बारे में एड्रेस करता है। तो इतना ही आपको लिख देना है। फिलहाल इस चैप्टर से 6 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कवर कराया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। हाँ, मुझे याद है कि आप सोच रहे होंगे कि सर यदि हमसे अदर कोई क्वेश्चन पूछते तो क्या करेंगे। देखिए अदर क्वेश्चन पूछने का तो बहुत सारे तरीके हैं कि क्या हमसे पूछा जा सकता है। फिलहाल मैं कहूँ ना कि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेते हैं कि मतलब ऐसे ही पैडलर के बारे में ही कह देगा कि कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैट रैप्स। इस तरीके से चूहेदानी बेचने वाला जो है उसकी जो कैरेक्टर है उसका चरित्र चित्रण पर डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। इस टाइप से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक इस पर बनता है। तो सिंपल सा है ना, यहाँ से आप इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे कह रहा है जैसे यहाँ पे रैट रेस सेलर कौन था और ये क्या बनाता था, कैसे बनाता था, तो यहाँ से आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। फिर से ये जो पीछे के आपके आंसर है ना, ये इसमें ऐड करते हुए, ये आंसर को उसमें ऐड करते हुए भी लिखते हुए चलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपके पास कोई भी रास्ते नहीं हो, तो उस समय पर जो क्वेश्चन अगर रैट रैप वाले में से पूछ लिया गया, द रैट रैप वाले में से, तो आप इसमें से 2-3 आंसर को आपस में मिक्स करके थोड़ा सा चेंजिंग हल्का फुल्का यदि आपको आता है तो करके आप चेंज करके लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है भैया। और ये बात है, देखिए जहां पर आपका मतलब जो हम कह सकते हैं याद किया हुआ काम ना आए, वहां पर दिमाग लगाया जाता है, ठीक है ना। जो हम नहीं कहते स्पेशल दिमाग, ठीक है ना, तो स्पेशल दिमाग आप लगाएंगे तब होगा। और ये कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। जैसे वाई से पूछ लिया गया तो मतलब यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है, तो अंत में आपको डैट लगाना है, ठीक है ना। डेट नहीं, इसमें जैसे यहाँ पे कह रहेगा व्हाट इज द आयरन मैन स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बिकॉज, क्योंकि मतलब जो आयरन मैन है वो पैडलर से क्यों काइंडली से दयालुता से बात किया और उसे घर पे इनवाइट किया, तो
इनवाइट किया, क्यों किया, क्योंकि फिर से लिखेंगे क्योंकि व्हेन द आयरन मास्टर, फिर से यहां से आप लिख सकते हैं। तो यदि आपको बनाने आता है ना क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे। फिर भी मैं अंत में जब पहले तो सभी चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको अंत में बताऊंगा यार, टेंशन नहीं लेना है कि कैसे यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको लिखना कैसे है, किस तरीके से आप थोड़ा सा चेंज करके उसको लिख पाएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। मन लगाकर केवल पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए। चैप्टर 1, 2, 3, 4 इन चारों चैप्टर का पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए, फिर हम जल्दी आगे के भी जो चैप्टर हैं उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे जी। क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपसे 40 नंबर का पूछा जाता है, ये आप अपने दिमाग में, माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।